बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर एक फर्स्ट टाइम एक कमर्शियल मार्केट बनने जा रही है जिसका नाम है क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसेज। यहाँ पे व्यूअर्स आपको मल्टीपल बिजनेसेस देखने को मिलेंगे, इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स और बिजनेसमैन, इन सब के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, सो व्यूअर्स वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दानियाल नासिर सीडीबी कंसल्ट डिसाइडेड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज का हमारा टॉपिक क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसेज है। इसकी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, कब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अब मार्केट में क्या सिचुएशन है और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्हें भी इसकी लोकेशन का आइडिया नहीं, इसकी अहमियत का आइडिया नहीं है, आज की इस वीडियो में इस हवाले से हम बात करेंगे। सो इस पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन की, क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वहाँ पर आप 2 से 3 चीज़ें देखते हैं कि एक तो प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे आ रही है, किस सोसाइटी के अंदर आ रही है, कहाँ करके आ रही है, उसके सराउंडिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं और वो एरिया कितना पॉपुलेटेड है, वहाँ पे फुटफॉल ऑलरेडी है या भी होगा। तो ये लोकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो लोकेशन के हवाले से मैं आपको बता दूँ, लोकेशन इसकी बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 आपको जैसे कि पता ही होगा रायमंड रोड के ऊपर है। बैरिया ऑर्चर्ड की एक एंट्रेंस जाती उमरा रोड जो शरीफ मेडिकल सिटी रोड है वहाँ से भी लगती है, और आपको जैसा कि पता ही होगा बैरिया टाउन का सेक्टर एस रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इसकी एंट्रेंस है, बिल्कुल साथ कनेक्टेड एक हिसाब से आप कह सकते हैं हो रहा है बैरिया टाउन भी। इन फ्यूचर जैसे बैरिया को लैंड मिल जाएगी तो आपस में कनेक्टेड हो जाएगी बैरिया टाउन बैरिया ऑर्चर्ड भी। तो अभी हम बात कर लेते हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की। लोकेशन मैंने आपको बता दी कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर है। अब अड्डा प्लॉट इंटरचेंज जो फेमस लैंडमार्क है रायमंड रोड का, वहाँ से ऑलमोस्ट कोई 4 to 6 किलोमीटर्स की ड्राइव करते हैं तो राइट साइड पे आपको बैरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 1 देखने को मिलता है। वहाँ से आप एंटर होते हैं 150 फीट मेन बुलेवार्ड पर रहते हुए, आगे आपको एक जहाज चौक देखने को मिलता है, वहाँ से आप लेफ्ट टर्न करते हैं, आपको वहाँ पे 13.5 कनाल की एक कमर्शियल लैंड देखने को मिलती है जिसके बिल्कुल ऑपोजिट बैरिया का अपना हॉस्पिटल है, जिसके साथ एक मॉस्क है, उसके साथ एक बड़ा खूबसूरत डेवलप पार्क है और वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको फ्यूल पंप, स्कूल्स, सिनेमा और मैक्सिमम पार्क्स की अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो ये थी इसकी लोकेशन और एरिया आपको बता दूं 80% ये ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात LD अप्रूव्ड है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 अभी LD अप्रूव्ड है और जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंस से 13.5 कनाल की कमर्शियल लैंड के ऊपर, वो भी LD से अप्रूव्ड है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं डेवलपर की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। एक होगी लोकेशन, सेकंड चीज़ जो है डेवलपर है, और थर्ड चीज़ आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। डेवलपर के हवाले से आपको मैं बता दूँ, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी है। बैरिया के ये ऑथराइज्ड डेवलपर्स हैं, जब से बैरिया टाउन बना है तब से क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड जो डेवलपर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, तब से बैरिया के साथ कनेक्टेड है, तब से काम कर रहे हैं। बैरिया टाउन के जो कंट्री हेड है शाहिद महमूद कुरैशी, उनकी सुपरविजन में ये प्रोजेक्ट है और जब भी बैरिया को किसी जगह पे अपनी प्रोजेक्ट की किसी ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे किसी कोई ना कोई मॉल होना चाहिए या किसी तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, तब फिर आप एक तरह से कह सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसेज बनने जा रहा है, एक तरह से बैकएंड पे आप कह सकते हैं कि बैरिया ही इसको देख रहा है। इस लोकेशन के हवाले से मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। इसकी जो लोकेशन है सेंट्रली लोकेटेड है 4 पॉइंट से। वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? एक शाकाम चौक फ्लाईओवर जो है वहाँ से मांगा मंडी, और दूसरा जो है अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से लेकर रायमंड सिटी तक। ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनके बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है ये क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसेज। इस लिहाज से एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है और बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन बनती है। इसके सराउंडिंग में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर की ये 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग है और साउथ लाहौर की ये 1st टॉलेस्ट बिल्डिंग है। 26 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, इंक्लूडेड 3 बेसमेंट्स। विच डेवलपर जो है क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बैरिया के अंदर डिलीवर किए, कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ की अभी अर्थ ब्रेकिंग स्टार्ट होनी है। 20 के राउंड इनके प्रोजेक्ट्स हैं। बैरिया टाउन के अंदर जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था क्यू लिंक्स का जैस्मिन मॉल के नाम से, जो इन्होंने सबसे पहले डिलीवर्ड किया, बनाया और बहुत खूबसूरत था। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, तलवार चौक के बिल्कुल साथ ही ये मॉल है जिसमें आपको मैक्सिमम फुटफॉल देखने को मिलता है। जब भी आप जाएं आपको हर तरह के यहाँ ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, वर्दा, डाची, रानी, यूनिवर्थ का शर्ट एंड टाई, लिवाइस, इस तरह के हर जो भी ब्रांड्स हैं आपको MM मालम रोड पे हो गया, करीम मार्केट में हो गया, या फिर जॉर्ज टाउन जीवन मार्केट गुलबर्ग में जो वहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, वही ब्रांड्स अब आपको बैरिया टाउन के अंदर भी देखने को मिलते हैं और अब बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे हर फ्लोर को किसी न किसी नाम से डेडिकेट किया गया है और वहाँ पे उसी तरह की वैराइटीज़, उसी तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने बताया कि 26 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है। अभी यहाँ पे जो फॉर सेल ऑप्शंस हैं वो है ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th फ्लोर तक। यहाँ पे अभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते
करते हैं। अभी रेजिडेंशियल इनका जो प्लान है वो अभी रिवील नहीं किया गया, वो जैसे रिवील किया जाएगा इंशाल्लाह हम आपको वो भी अपडेट कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे कमर्शियल जो शॉप्स हैं प्लस शोरूम्स जो हैं वो अभी आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो नाम दिया गया इस दोनों फ्लोर्स को वो ब्रांड सेंट्रल के नाम से नाम दिया गया। यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, उसमें आपको हर तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। लाइक आपको वहाँ पे कॉस्मेटिक्स के हो गए, शूज़ के ब्रांड्स हो गए, गारमेंट्स के ब्रांड्स हो गए, मल्टीपल जो ब्रांड्स आपको हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो बाकी सेकंड फ्लोर है इसको वेडिंग सेंटर के नाम से डेडिकेट किया गया। यहाँ पे आपको वेडिंग से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स की आपको आउटलेट देखने को मिलती है पैकेज मॉल में, इंपॉरी मॉल में। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी HSY हो गया, MNR हो गया, दीपक परवारी, फराज मनान, जे डॉट, आगा नूर, इस तरह के आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। और वेडिंग मार्केट जो बनने जा रही है फर्स्ट टाइम बैरिया ऑर्चिड के अंदर बनने जा रही है। यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए MM आलम रोड पे या फिर अनारकली बाज़ार हो गया या गुलबर्ग हो गया, जीवन मार्केट, इस तरह की लोकेशन को अप्रोच करना पड़ता था। अब उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही डेवलपर ने उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया, उसके हिसाब से इसको प्लान किया गया है। फिर नेक्स्ट फ्लोर की हम बात करते हैं थर्ड फ्लोर की। थर्ड फ्लोर में किड्स सेंटर के नाम से इस फ्लोर को डेडिकेट किया गया, इसका नाम किड्स सेंटर रखा गया। यहाँ पे आपको बच्चों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप जानते होंगे ग्लोबल स्टैट्स के मुताबिक 80% जो शॉपिंग होती है वो बच्चों की होती है। बच्चों की शॉपिंग आप जब भी जाते हैं कहीं बाजार में, कहीं मॉल में जाते हैं, तो अगर बच्चे आपकी फैमिली साथ है तो आप बच्चों की कोई ना कोई शॉपिंग ज़रूर करते हैं। तो इस लिहाज से इस पूरे फ्लोर को आपको यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। 0 साइज़ से लेकर आपको जितने भी कह लें कि 14-50 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं तमाम तक यहाँ पे अशिया देखने को मिलेंगी। जिस तरह बच्चों के भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हॉपस्कॉच हो गया, जे डॉट किड्स हो गया, इसके अलावा ब्रेकआउट, मिनी माइनर, इस तरह के जो भी ब्रांड्स हैं बच्चों से रिलेटेड तमाम तर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि डेवलपर की ब्रांड्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट है, इसलिए यहाँ पे आपने जैसा मैंने बताया कि जैस्मिन मॉल के अंदर आपको डिफरेंट ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, और इसी तरह आपको क्यू सेंटर ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज के अंदर भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसकी लोकेशन एक तो बहुत ज़्यादा प्राइम है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी ब्रांड्स की काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए। फिर अब नेक्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, फोर्थ फ्लोर की। फिर इस फ्लोर को नाम जो इसका रखा गया है और यहाँ पे आपको चीज़ें जो देखने को मिलेंगी वो IT से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो इस फ्लोर का नाम जो रखा गया है वो है मोबाइल एंड डिजिटल सेंट्रल। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा हफीज़ सेंटर या हॉल रोड जब भी आप जाते हैं वहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट जो है मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप, कंप्यूटर, PCs वगैरह, उनकी एसेसरी, उनके पार्ट्स वगैरह, इन तमाम तर चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं। और उसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यहाँ से बिल्कुल अपोजिट जो लगती हैं हफीज़ सेंटर हो गया या हॉल रोड, वहाँ पर जाना पड़ता है। इसी तरह डेवलपर ने इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए इस फ्लोर को खुसूसन जो है नाम रखा गया इसका मोबाइल एंड डिजिटल सेंटर। यहाँ पे आपको तमाम तरह चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप कह लें कि हफीज़ सेंटर छोटा सा यहाँ बनने जा रहा है, एक हॉल रोड टाइप एक मार्केट यहाँ पे इस फ्लोर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा लास्ट जो फ्लोर है कमर्शियल के अंदर, उसकी अगर हम बात करें उसको किस नाम से डेडिकेट किया गया, जी वर्स यहाँ पे डेकोर एंड फर्नीचर सेंटर के नाम से इस फ्लोर को डेडिकेट किया गया। यहाँ पे आपको तमाम तर फर्नीचर से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें देखने को मिलेंगी। जी वर्स नेक्स्ट जो फ्लोर है 6th फ्लोर, इसकी अगर हम बात करें इस फ्लोर को किस नाम से हम जानेंगे, जी वर्स यहाँ पे को-वर्किंग सेंट्रल बिजनेस ऑफिसेज एंड क्यूब क्लैब के नाम से इसको हम जानेंगे। यहाँ पे मीटिंग रूम्स वगैरह, ऑफिस के वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट जो फ्लोर है बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोर है व्यूअर्स, यहाँ पे 7th फ्लोर। 7th फ्लोर में व्यूअर्स आपको फूड कोर्ट, प्ले एरिया, बॉलिंग एरिया, स्नूकर, ये तमाम तर चीज़ें जो है 7th फ्लोर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो 8th फ्लोर है, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और एयर हैंडलिंग यूनिट, जो बैकअप जनरेटर्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल रूम्स वगैरह हो गई या मैकेनिकल रूम्स हो गए, मेंटेनेंस ऑफिस हो गए, वो आपको 8th फ्लोर के अंदर देखने को मिलेंगे, जो डेवलपर ने अपने पास खुद रखे हुए ये तमाम जो फ्लोर हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट फ्लोर है 9th फ्लोर। फिर इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे आपको इवेंट हॉल्स वगैरह मिलेंगे, जिम, पूल, स्पा एंड सौना, इंडोर प्लस आउटडोर इवेंट स्पेसेस जो हैं वो 9th फ्लोर के अंदर रखी गई हैं। यहाँ पे आपको तमाम इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिम, पूल, स्पा, सौना, इस तरह की तमाम चीज़ें। जी वर्स ये तमाम फ्लोर से ये तकरीबन 4 फ्लोर्स हैं जो डेवलपर ने अपने पास खुद रखे हैं। इसके अलावा बेसमेंट की अगर हम बात करें, बेसमेंट भी अपने पास डेवलपर ने खुद रखी हुई है। यहाँ पे बेसमेंट 1 के अंदर आपको असलम सुपरमार्केट जो कि डेवलपर का अपना ब्रांड है सुपरमार्ट में, और इसके अलावा जो बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 है वहाँ पे कार पार्किंग का एरिया जो है वो डेडिकेट किया गया। तकरीबन 350 कार पार्किंग का एरिया है यहाँ पे। और असलम सुपर मार्केट जो बेसमेंट 1 के अंदर है उसके साथ 50 कार पार्किंग का भी एरिया जो है प्लान किया हुआ है। तो जी व्यूअर्स ये तकरीबन 7 से 8 फ्लोर्स हैं जो डेवलपर ने अपने पास खुद रखे हैं। बाकी जो फ्लोर्स हैं इसमें अगर देखें, कमर्शियल मैंने आपको बताया कि ग्राउंड से 5th फ्लोर तक है, बाकी जो 10th फ्लोर से ऑनवर्ड है वो सारा रेजिडेंशियल है, जिसमें आपको 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड प्लस पेंट हाउसेज जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। इन फ्यूचर जैसे ही इसका पेमेंट प्लान रिवील कर दिया जाएगा, इसका फ्लोर प्लान रिवील कर दिया जाएगा, इंशाल्लाह हम आपको वो भी अपडेट कर देंगे। इट्स करंट डेवलपमेंट के हवाले
से आपको बताना चाहूँगा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कब स्टार्ट की जाएगी, और व्यूअर्स इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो सॉइल टेस्टिंग है वो इसकी ऑलरेडी कर दी गई है। अब इस जो फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप है वो इसके कंस्ट्रक्शन का ही है, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग जो है वो पहले होना बहुत ज़रूरी है ताकि कंफर्म हो जाए एक चीज़ का, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट की जाए। जी व्यूअर्स, सॉइल टेस्टिंग इसकी हो चुकी है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन के तरफ ही इन्होंने बढ़ना है डेवलपर ने, और डेवलपर ने खुद कहा है कि इसकी 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। फिर इसके प्लान की बात करें, पेमेंट प्लान के हवाले से कि इसका प्लान जो है कब तक का है। जी व्यूअर्स, 4 साल का प्लान है जिसमें आपको डेवलपर रेंटल की भी ऑप्शन दे रहे हैं और बाय बैक की भी ऑफर दे रहे हैं। इसमें आपको रेंटल के पॉइंट ऑफ से आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको 6% जो है पर एनम रेंट आप इंजॉय कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान लफ्ज़ में बता देता हूँ, अगर आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है उसके अगेंस्ट आपका 50,000 पर मंथ जो रेंट है वो वेरी नेक्स्ट मंथ आपका स्टार्ट हो जाएगा, 10 पोजीशन तक आपको देखने को मिलता रहेगा। इसको भी आप एक हिसाब से डिस्काउंट समझ लें या रेंट समझ लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ये एक हिसाब से डिस्काउंट ही है जो आपको इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपको कह लें कि आपको 4 साल तक मिलेगा। फिर इसमें आपको बायबैक वाली जो ऑफर है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बायबैक ऑफर क्या है। असल में डेवलपर जो आपको एंटरटेन कर रहे हैं वो ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे आज परचेसिंग करते हैं, अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं आज, तो अगर 1 साल बाद इसको डिस्पोज अप करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इसमें बाउंड नहीं है कि आपने 4 साल तक ही इसको लेकर चलना है। अब जब मर्जी यहाँ पे डिस्पोज अप कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, 1 साल तक अगर आप होल्ड करते हैं तो 1 साल बाद जो भी आपने पेमेंट किया एज उसको आप बायबैक कर लेंगे। अगर आप 2 साल तक इसको होल्ड करते हैं, 2 साल बाद जो भी इसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक प्राइस होगी, जितने भी इसके न्यू पेमेंट प्लान आए होंगे, क्योंकि अभी 10% प्राइस ऑलरेडी इसकी इंक्रीज़ कर दी गई है। अभी इसके 5 से 6 पेमेंट प्लान आने हैं पोजीशन तक, तो 2 साल बाद जितने भी इसके पेमेंट प्लान आ चुके होंगे, 30-40% प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी होगी, वो आपको विद एप्रिसिएशन बायबैक कर ली जाएगी। मतलब कि अगर आज आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है तो 2 साल बाद वो चाहे 1 करोड़ 30 की चले गई है या 1 40 की हो गई है, 1 50 की हो गई है, वो आपको विद प्रॉफिट जो है आपको बायबैक कर ली जाएगी। आपका यूनिट जो है वो डेवलपर खुद रख लेगा और जो भी वहाँ पे मार्केट वैल्यू के मुताबिक प्राइस बनती है वो आपको दे दी जाएगी। तो ये बिट्स ये डेवलपर ने एक पॉलिसी निकाली है बायबैक ऑफर की। फिर अब प्राइसेस की बात कर लेते हैं कि मिनिमम यहाँ पे क्या रेट है, मैक्सिमम क्या रेट है। मिनिमम पहले प्री लॉन्च प्राइसेस की अगर हम बात करें तो 27 लाख की आपको मिनिमम शॉप यहाँ पे देखने को मिलती थी, और मैक्सिमम आपको 20 करोड़ के अराउंड शोरूम्स देखने को मिलते थे। शोरूम जो है वो फ्रंट पे रखे गए हैं, और जो शॉप्स हैं उसको थोड़ा सा लॉबी फेसिंग कह लें, स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं। फ्रंट के नहीं आप शॉप परचेज कोई कर सकते, क्योंकि शॉप्स का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, और शोरूम्स आपको पता है, नाम से पता चल रहा होगा, शोरूम्स बड़े हैं। तकरीबन कह लें कि मिनिमम आपको 300-350 स्क्वायर फीट से लेकर मैक्सिमम आपको 3110 स्क्वायर फीट तक शोरूम्स देखने को मिलते हैं। अब न्यू पेमेंट प्लान के मुताबिक अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि 10% इसकी प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, लेकिन सीडी प्रॉपर्टीज के पास अपनी होल्डिंग है, वो आपको प्री लॉन्च प्राइसेस पे मिल सकती है। अगर आप कोई शॉप्स या शोरूम बाय करना चाह रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपका बजट क्या है और कौन से फ्लोर पे कौन सी लोकेशन की आप शॉप्स या शोरूम्स बाय करना चाहते हैं। आप हमें अपना बजट बताएंगे, उसके साथ हम आपको उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बता देंगे कि प्री लॉन्च प्राइसेस पे कौन सी है और न्यू पेमेंट प्लान के मुताबिक कौन सी आपको शॉप्स या शोरूम्स दी जा रही है। तो जी बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हमने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिया इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इसकी पोटेंशियल के हवाले से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया कि लोकेशन मैंने आपको बताया यहाँ पे, उसके बाद मैंने डेवलपर के हवाले से बताया कि अप्रूवल स्टेटस के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है कि इस जगह जो है वो LD अप्रूव्ड है, वो किस सोसाइटी के अंदर है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है ये चीज़ भी। और इसका पेमेंट प्लान जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली ऑलरेडी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं बुकिंग प्रोसीजर के हवाले से, तो आप हमसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जो प्री लॉन्च प्राइसेस पे हमारे पास इन्वेंट्री जो हमारी अपनी होल्डिंग है वो मौजूद है, तो आप जितना जल्दी हो सके हमसे कॉन्टैक्ट करें और उसको प्रोसीड करवा लें। तो जी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।